न्यूमेरिकल्स बड़ा अहम पोर्शन होता है फिज़िक्स का, और उसको अच्छे अंदाज में आप करेंगे अगर, तो आपको कुछ कैलकुलेशंस की समझ आ जाएगी। बोर्ड का जो पेपर होता है उसका एक लाजमी पोर्शन है, क्योंकि अगर 3 क्वेश्चन आपने हल करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो उनमें से दो हिस्से होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 जुज़ होती हैं, और जो दूसरी जुज़ होती है वो न्यूमेरिकल होते हैं। तो न्यूमेरिकल को आपने जो वो इनको छोड़ना नहीं। अगर छोड़ने से ना आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 50% आपके रह जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको तवज्जो से देखना है। पिछली वीडियोज़ को दोबारा देख लें। अगर आप समझते हैं कि उन वीडियोज़ में आपको कोई हेल्प मिल रही है, तो फिर नेक्स्ट वीडियोज़ को भी देखें और कोशिश करें कि आप इनको अच्छे अंदाज में सीखें और ख़ुद प्रैक्टिस करें। अपनी कापी पेंसिल साथ रखें, इसको हल करने की कोशिश करें। जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आती है उसको एक आध दफ़ा वीडियोज़ में देख लें, तो ख़ुद प्रैक्टिस करें, चूँकि प्रैक्टिस के बगैर आप इसमें कामयाब नहीं होंगे और ना ये आपको अच्छी तरह से ये बात समझ आएगी। तो उम्मीद है कि आप इस बात को तवज्जो से करेंगे। अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ मज़ीद जो है वो न्यूमेरिकल उनको देख लेते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, पिछली वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। अब उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए मज़ीद कुछ न्यूमेरिकल को हम एक जायज़ा ले लेते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें आपको शायद समझने में मदद मिले। तो अब यहाँ पे जो है वो एक और न्यूमेरिकल है, ये भी लेंस के हवाले से है। एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनाता है, तो लेंस को कहाँ पर रखना चाहिए। अब ये कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। मैग्नीफिकेशन का वर्चुअल फार्मूला जो है 1/E=P=Q=3 के 3 गुना है, तो इसलिए 3 के, तो दिस इम्प्लाइज P=Q=3P। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट से फासला हमने मालूम करना है, तो हम लेंस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए 1/F=1/P+1/Q दी गई चीज़ें दर्ज करने से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो P, ये Q यहाँ पे लिखा हुआ है 3P, तो यहाँ पे जो है वो Q=3P दर्ज किया गया है। अब 1/F अब इसका एलसीएम अगर लें P और 3P का, तो ये 3P आता है। P से कैंसिल हो गया तो 3 यहाँ पर आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस 3P और 3P कैंसिल आउट हो गए, तो 1 यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। और ये इसका आंसर जो है वो आ जाता है 1/F=3। यहाँ प्लस का नहीं, माइनस का साइन जो है वो जब इसकी वो तरतीब चेंज करेंगे माइनस का है, तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 3P/2। जो ऑब्जेक्ट का फासला है 3P/2, तो विच इम्प्लाइज दैट यानी जिससे जो आगे चल के ये साबित होता है P=2F। ये F से मल्टीप्लाई होके 2F=3, और P यहाँ से अलग हो गया, तो 6 to 12 डिवाइडेड बाई 3, तो P=4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद वहाँ से रोशनी में एक माया की सतह से टकराती है और 35 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है। अगर माया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 पॉइंट हो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। नीज माया और हवा को मिलाने वाली लाइन के दरमियान क्रिटिकल एंगल मालूम करें। इसके हल के लिए पहला जो है वो ये जो एंगल दिया गया है वो 35 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे स्नेल के कानून के मुताबिक ये sin I डिवाइडेड बाई sin R =N, विच इम्प्लाइज दैट sin R ये यहाँ आ जाएगा, तो ये चूँकि इसको डिवाइड कर रहा है, ये देखें यहाँ पे n जो है इसको डिवाइड कर रहा है। जब आप sin R इससे अलग करेंगे तो ये जाके sin I को n जो है वो डिवाइड करेगा। मल्टीप्लाई करें, अगर क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इसको, तो sin R sin I/n, और यहाँ पे जब कीमतें दर्ज करेंगे sin I हमें पता है कि इसकी ये जो 35 डिग्री है और 1.25 है, तो R sin इनवर्स, ये जो है वो इसका sin इनवर्स है। 35 डिग्री का sin इनवर्स 0.57 होता है, डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 1.25। तो इससे जो R sin इनवर्स ये आ जाएगा 0.458। तो इसका जब हम इसको साइन इनवर्स लेते हैं तो दोबारा जो ये आ जाता है 27.2 डिग्री। क्रिटिकल एंगल जो एंगल C है,
ये रोशनी की शुआ माया से माया से हवा दाखिल होते हैं, हवा में दाखिल होते हो तो n2 इज़ इक्वल 1 के क्रिटिकल एंगल जो है वो I इज़ इक्वल एंगल C के और स्नेल के कानून के मुताबिक n1 साइन C इज़ इक्वल n2 साइन R। अब यहाँ पे जो है वो इनकी कीमतें दर्ज करते हैं तो n1 ये 1.25 है, साइन C इज़ इक्वल 1 मल्टीप्लाई ये जो है ना साइन ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमें मालूम है कि साइन 90 डिग्री इज़ इक्वल 1 के होता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और साइन जो है वो C इज़ इक्वल साइन इन्वर्स हो जाएगा। ये चूँकि साइन इस तरफ है तो ये जब सारा साइन जो है वो उस तरफ जाएगा तो जो C है C इस तरफ आ जाएगा, इसके साथ से साइन जो है वो दूसरी तरफ जाएगा। ये साइन है, ये दूसरी तरफ जाके साइन इन्वर्स हो जाता है। ये 1/1.25 1 को डिवाइड करते हैं 1.25 के साथ, ये इस 1 को, ठीक। तो ये जो है C इज़ इक्वल साइन इन्वर्स और ये साइन इन्वर्स आ गया 0.8 और अगर इसका हम साइन मालूम करें साइन इन्वर्स जो है वो 0.8 इक्वल होता है 53.13 डिग्री। एक कन्वेक्स लेंस की पावर 5D है। लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए कि रियल और जिस्म की जिसामत से दुगना बड़ी इमेज बने। ये दुगना आपने याद रखना है, मैग्नीफिकेशन जो है वो 2 है, ठीक है। लेंस की पावर 5D है तो ऑब्जेक्ट का फासला मालूम करना है। हमें मालूम है कि P इज़ इक्वल 1/FM मैग्नीफिकेशन है, FM इज़ इक्वल F इज़ इक्वल 1/P इज़ इक्वल F इज़ इक्वल 1/P जो है वो 5, ये 1/5 है जो इक्वल होता है 0.2 सेंटीमीटर की, ठीक। उसके बाद F इज़ इक्वल 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर, सॉरी ये 20 मीटर है। अब मैग्नीफिकेशन जो है वो इज़ इक्वल है 2 इज़ इक्वल I/O इज़ इक्वल P/Q और P/Q इज़ इक्वल 2 के है, तो इसका मतलब है Q जो है वो 2P के, चूँकि दुगनी इमेज बन रही है तो 2P के बराबर होगा, ठीक। तो इसलिए ये मैग्नीफिकेशन का जो ये फार्मूला ये इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है कि जिसामत दुगना बनेगी तो ये 2P हो गया। अब लेंस की इक्वेशन 1/F इज़ इक्वल 1/P प्लस 1/Q, तो हमने 1/F उसी तरह से 1/P और ये 2P यहाँ पे आ गया है, P की जगह Q जो है इक्वल किसके 2P के है तो 1/2P लिखेंगे और 1/F इज़ इक्वल 2 माइनस 1/2P, ये वो करके यानी इसको हल करेंगे हम LCM लेके, तो ये आ जाएगा P इज़ इक्वल 3F/2 और कीमतें दर्ज करने से P इज़ इक्वल 3F, F की वैल्यू हम यहाँ पे ये 20 दी हुई है, 3 मल्टीप्लाई बाई 20/2, P इज़ इक्वल 30 सेंटीमीटर। इसके बाद Q इज़ इक्वल ये 100 म्यू C इज़ इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -6C। ए नेगेटिव रे पर चार्ज है तो 1.06 इज इक्वल 10 रेज टू पावर -9C और Q इज़ इक्वल NE चार्जेस की क्वांटिनाइजेशन कानून के मुताबिक और N इज़ इक्वल Q/E के, चूँकि N यहाँ पे है, N को हम जब यहाँ लेंगे तो Q/E आ जाएगा, फिर दुरुस्त तरतीब में N को एक तरफ लेके दूसरी तरफ जाएंगे तो Q/E है। अब N में कीमतें दर्ज करने से जो Q की कीमत है वो यहाँ पर दी हुई है 10 रेज टू पावर 6 और E की जो है वो ये यहाँ पे दी हुई है। इसको यहाँ पे जब इनमें आपस में डिवाइड करेंगे तो इसमें जो इसका जो रूल है वो ये है कि ये एक तो ये दोनों इनसे आपस में ये डिवाइड हो जाएंगे और बेस सेम है तो पावर जो है वो प्लस या माइनस हो जाएंगी। ये प्लस ये माइनस है और ये प्लस 19 ऊपर जाके ये 19 प्लस हो जाएगा। 19 में से 6 निकालें तो 13 आता है, तो ये N इज़ इक्वल 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 13, लिहाजा नेगेटिव पार्टिकल की तादाद जो है वो 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 13 है। उसके बाद लिखा 2 पॉइंट चार्जेस जो है वो 10 म्यू C Q1 है और Q2 जो है वो 5 म्यू C है और फासला जो है 150 सेंटीमीटर है। तो इनके दरमियान कोलम फोर्स क्या होगी, नीज फोर्स की सिमत मालूम करें तो सबसे पहले Q चार्जेस जो है वो ये लिखिए, ये जो सवाल में दिए हुए ये दिए गए हैं, ठीक है। ये Q इज़ इक्वल 10 म्यू C Q जो इक्वल होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 6 C के क्योंकि एक 1 जो म्यू C है वो इक्वल होता है 10 रेज टू पावर -6 C के। तो यहाँ पर जो है वो अब आगे देखते हैं इसको कि इसको कैसे हल किया गया है। Q2 जो है वो 5 म्यू C है तो इसमें भी वही जो है वो 1 मीटर इज़ इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है।
तो ये जो आर इज इक्वल 150 सेंटीमीटर, तो ये 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 150 सेंटीमीटर 1.50 मीटर हो जाएगा। के इज इक्वल 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर पर सेकंड। सी जो है वो ये -2 है। इसको कॉलम के कानून के मुताबिक ये कॉलम का एफ इज इक्वल के Q1 Q2 और आर यानी Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे और आर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो Q1 हमारे पास पहले दिया हुआ है, ये 9 मल्टीप्लाई बाई 9 पावर 10, ये चूँकि सेम है इसलिए इसको दोनों को एक जैसा लिखा गया है। यहाँ पे जाके 10 की पावर जो है वो -3 है और ये मल्टीप्लाई बाई 5 है और 10 की पावर -3 है। ये सारा डेटा जो है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ से उठाया गया है और डिवाइडेड बाई 1.5 आर है। तो आर का स्क्वायर जो है 1.5 स्क्वायर होता है ये फासला जो है रेडियस का। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल 9 मल्टीप्लाई बाई 5 10 रेज टू पावर 9 - 12 ये 5/4 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 2.25 सेंटीमीटर। ये आपने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसको हल कर लेना है, जो कि आ जाएगी एफ फोर्स इज इक्वल 0.2 न्यूटन। दो एक जैसे पॉजिटिव चार्ज के दरमियान कशिश की फोर्स 0.9 न्यूटन है। जब चार्जेस का फासला 0.1 मीटर हो तो बताएं कि हर चार्ज की मिकदार क्या होगी। तो ये हमें जो है वो दफ़ा की क़ुव्वत है, तो चार्जेस का मतलब है सेम होंगे। एफ इज़ इक्वल 0.8 न्यूटन। चूँकि चार्जेस एक जैसे हैं इसलिए Q1 इज इक्वल Q2 इज इक्वल Q के, तो रेडियस जो है वो 0.1 मीटर ये पहले दिया हुआ है। कॉलम के कानून के मुताबिक एफ इज इक्वल के Q1 Q2 और आर स्क्वायर और फिर के, ये के जो है वो चूँकि Q1 Q2 तो के एफ इज इक्वल के Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये फिर इसकी वैल्यूज़ जब कीमतें हम इसकी दर्ज करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर और स्क्वायर और फिर पर स्क्वायर, उसके बाद जो है वो सी पर सी स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद Q2 चार्जेस को तरतीब देने से एफ इज इक्वल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के आ जाता है। कीमतें दर्ज करने से Q2 जो है वो इज इक्वल हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9। तो इसको जब हल करेंगे Q2 तो ये इसको कैलकुलेटर से हल करें तो इसका आंसर आ जाता है 9.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 7 और ये आ गया 7C। दो चार्जेस जब 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े और वह एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स से दफ़ा करते हैं, इनके चार्जेस के दरमियान फोर्स की कीमत मालूम करें। जब वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हों तो वही दफ़ा की फोर्स है 0.9। चार्जेस सेम है तो Q1 Q2 तो आर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर इज इक्वल 0.5 मीटर है। और ये एफ क़ुव्वत मालूम करने के लिए ये मालूम करनी है, जबकि आर इज इक्वल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 0.2। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके जो ये वहाँ पे और 1 मीटर 100 के बराबर होता है तो 2 सेंटीमीटर 0.2 हो जाएगा। उसके बाद कॉलम का कानून वही जो पहले यहाँ पिछले उसमें भी आपने किया है, के इज इक्वल Q1 Q2 स्क्वायर और के इज इक्वल 9 के की वैल्यू में पता है 9.10 रेज़ टू पावर 9, ये NM स्क्वायर C-8 है। अब यहाँ पे जो है ना Q1 और Q2 की चार्जेस को तरतीब दें तो ये यहाँ पे जाके आर स्क्वायर और एफ इज इक्वल के है। ये क्वेश्चन 2 बन गई है। अब कीमतें दर्ज करने से जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर जो है वो ये 9 4 और 5, ये 9 ये 9 4 और ये जो 1, ये इसकी पावर जो है वो सेम बेस की वजह से इसकी पावर मल्टीप्लाई होंगी। अब ये 9 तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके नीचे अगर 10 लिखें तो उसकी पावर 1 बन जाती है। इसके नीचे अगर ये लिखें तो 10 की पावर 2 बनती है और ये इसका स्क्वायर है तो ये 4 यहाँ से आया हुआ है, ये 1 इसकी है और ये 9 है। तो इसको जो हल करने से Q1 Q2 इज इक्वल 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 14 और C स्क्वायर है। अब एफ जो है वो के Q1 Q2 और आर स्क्वायर। तो अब इसको मालूम करेंगे, फिर वही कीमतें दर्ज करने से एफ जो है वो के की वैल्यू हमें पहले से मालूम है। ये आगे Q1 और Q2 की जो वैल्यूज़ दी गई हैं और आर स्क्वायर दिया गया है, इनको जब हल करते हैं तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर जो है वो 4 यहाँ पे आ जाता है। उसी तरह से यहाँ इसकी पावर जो है 1 हो जाएगी, इसकी पावर जो है 4 हो जाएगी, इसकी पावर 14 है। तो ये जो है वो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से सारा जो प्रोसेस मुकम्मल करने से इसका आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2.8 4 10 रेज टू पावर -1, जो कि इक्वल होता है, इसे कैलकुलेटर से हल करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.62 न्यूटन। इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से एक पॉइंट पोटेंशियल की कीमत 10
वी है और ये 100 म्यू सी है, तो चार्ज की लामहदूद फासला से इस पॉइंट पर लाया जाए तो इस पर कितना वर्क दरकार होगा। पोटेंशियल वी इज इक्वल 10⁴ वी है, 10⁴ वी है। अब यहाँ पे मज़ीद जो है उसका डेटा देख लेते हैं। ये क्यू इज़ इक्वल 100 म्यू सी है, ये उसमें सवाल में दिया हुआ है, तो क्यू इज़ इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 सी, चूँकि 1 जो म्यू सी है वो 10⁻6 सी के इक्वल होता है। तो अब डब्ल्यू पावर मालूम करनी है, ठीक है। तो डब्ल्यू इज़ इक्वल वी क्यू, ये इक्वेशन 1 है। कीमतें दर्ज करने से डब्ल्यू इज़ इक्वल 10⁻4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4, ये -4 और 4, तो ये 1 जूल जो है इसका आंसर आ गए। उसके बाद एक +2C के पॉइंट से चार्ज एक पॉइंट जिस पर 100 वोल्ट पोटेंशियल है, एक ऐसे पॉइंट पर जिस पर 0 पॉइंट, ये कोई यहाँ पे मेरा ख्याल मिस है, पोटेंशियल है, तो ये मुंतकिल किया जाए तो चार्ज को मुहैया कर दी एनर्जी कितनी होगी। तो V1 इज़ इक्वल 100 वाट है और ये वाला जो है वो 50 वोल्ट है, ये V2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ इक्वल ये 100 - 15 इज़ इक्वल 50 हो गया V। और ये Q इज़ इक्वल +2C है, Q इज़ इक्वल +2C, ये यहाँ दिया हुआ है ये, ठीक है। तो वाट यानी कितने वाट इसके लिए कुव्वत दरकार होगी, तो हमें मालूम है W इज़ इक्वल डेल्टा V और Q, ये इक्वेशन 1 है। जब कीमतें दर्ज करेंगे डेल्टा V इज़ इक्वल 50, ये पहले 100 था, इसमें से -50 किया, डेल्टा V चेंज हो गया, 50 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2C, ये 2 है। तो इसका आंसर जो है वो, चूँकि Q लिखा हुआ है, Q की वैल्यू हमें पता है कि 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो वाट इज़ 100 जूल आ जाएगा। उसके बाद एक कैपेसिटर जब 6 वोल्ट बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो इस पर 0.06 से चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करें तो Q इज़ इक्वल 0.06 C, V इज़ इक्वल 9 वोल्ट जो बैटरी है उसके दिया गया है 6 वोल्ट, ठीक। ये Q है और 9 वोल्ट है, तो ये कैपेसिटेंस जो है वो इसकी मालूम करनी है। ये 0.CV और Q जो है ना, ये C मालूम करना है, तो ये Q ओवर V हो जाएगा। V इसको डिवाइड करेगा, इसको तरतीब से लिखने से C इज़ इक्वल Q ओवर V है, तो C इज़ इक्वल 0.06 ओवर 9 और C इज़ इक्वल 0.06 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1। आगे एक कैपेसिटर जो है वो 6 वोल्ट बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर किया गया है, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक जो है वो कुछ उसका रिव्यू यानी जायज़ा सा लिया गया है। उम्मीद है कि आपको इनको देख के जब इसको खुद हल करेंगे तो आपको बेहतर इसकी समझ आ जाएगी।